नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में कुछ खास बताया जाएगा डोकोडेमो के बारे में। डोकोडेमो क्या है? फिलहाल अभी इसका चर्चा जो है काफ़ी कॉमेडियन भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के जो पेमेंट है वो फंसे हुए हैं। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कि डोकोडेमो का जो पेमेंट फंसा हुआ है उसको कैसे हम वापस लें। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। यदि आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया या वीडियो नहीं देखा तो उस कंडीशन में आपको समझ में नहीं आएगा कि विड्रॉल कैसे करना है। और एक बार आपने वीडियो समझ लिया तो आपका विड्रॉल किसी भी कंपनी से कभी भी नहीं रुकेगा। ज़िंदगी भर आप जो हैं किसी भी कंपनी के बारे में और किसी भी कंपनी से संपर्क करने से पहले आप विड्रॉल का ज़रूर सोचेंगे। तो एक बार आप डोकोडेमो के बारे में देखिए और विड्रॉल कैसे करना है उसकी प्रोसेस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। विड्रॉल फिलहाल हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन विड्रॉल जो है काफ़ी स्क्रीनशॉट आ रहे हैं तो अब उसकी चर्चा करेंगे थोड़े से। लेकिन पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छी प्रकार से देखिए। डोकोडेमो वास्तव में जैसा नाम वैसा काम हो चुका है। और इसमें देखिए डोकोडेमो से गांव में हजारों धुरंधरों की भैंस गई पानी में। ये वास्तव में रातों रात जो लोग लखपति बनना चाहते थे और जो बड़े बड़े सपने देख रहे थे उनकी जो भैंस है वो पानी में जा चुकी है। जी हाँ, रातों रात लखपति बनना कोई भी बिना मेहनत के नहीं बनाता है। तो डोकोडेमो ने भी वास्तव में वैसा ही डोका दे दिया है। और अब डोकोडेमो जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार से काम भी करके चली गई है। डोकोडेमो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आज से पहले मैंने भी एक दो कंपनी के अंदर इसी प्रकार से ज्वाइन किया। जैसे नेक्स्ट मनी है। नेक्स्ट मनी फिलहाल अभी तक सर्विस भी दे रही है और 2013 से ये रनिंग में है। 13 से यानी आज के मान के चलो 10 साल से रनिंग में है। या मोदी केयर है। तो इस प्रकार की कंपनियां जो हैं वो टिकी हुई कंपनियां होती हैं जहां प्रॉफिट कम होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं रातों रात लखपति बनना चाहते हैं। उस कंडीशन में उनके साथ इस प्रकार की जो भैंस जो है वो पानी में चली जाती है। तो डोकोडेमो ने भी इसी प्रकार से लोगों के साथ किया है। इसकी सारी न्यूज़ जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आप जब भी ये चाहते हैं कि मैं लखपति बन जाऊं तो ये मान के चलो आप कभी भी लालच मत करें। जैसे जो मनी रोटेशन वाली कंपनियां हैं उसमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए। जो पैसे दे करके दो लोगों से पैसे लेके उसमें कर दिया, फिर इस प्रकार से यदि कोई कंपनी मटेरियल दे रही है, जैसे मान लो 10 रुपये का 15 रुपये में दे रही है और 5 रुपये जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है वो ऊपर वाले मेंबर्स में डिवाइड कर रही है, तो वो कंपनी कहीं नहीं जाएगी। और चली भी जाएगी तो 5 रुपये लेके जाएगी, 10 रुपये का तो अपने को माल मिल गया। ठीक है, महंगा सस्ता जो भी था उसने कुछ ना कुछ सामान तो दे दिया। तो इस प्रकार से, और एक बात इसमें विशेष और भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो न्यूज़ है वो मंगेश कौशिक पत्रिका .com वेबसाइट के ऊपर मिलेगी और मंगेश जी कौशिक जो हैं उनके द्वारा न्यूज़ दी गई है। इसमें मेरा न्यूज़ देने में कोई संबंध नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको जो पत्रिका की न्यूज़ है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें मेरा कोई रिलेशन न्यूज़ देने का नहीं है। देखिए इस जो कंपनी है इसकी कॉमेडी के अंदर भी चर्चा हो रही है। लोगों को करोड़पति का सपना दिखा दिखा के और लोगों को बर्बाद कर चुके हैं। और ये न्यूज़ जो है वो हनुमानगढ़ ज़िले की है। वहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी कॉमेडियन भी अभी देख रहे हैं। जैसे बोलू की जो कॉमेडी है वो काफ़ी चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया पे डोकोडेमो जो कंपनी है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फंस चुके हैं और बहुत ही जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। जब भी आप काम करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो भी होती है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं यदि आप मल्टी लेवल के अंदर काम करना चाहते हैं। तो मनी रोटेशन वाली जो भी कंपनियां होती हैं उसके अंदर कभी भी काम नहीं करें। और मेरे जब चैनल के ऊपर लगभग जो भी वीडियोज़ हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही जारी करता हूँ, उससे पहले मैं नहीं करता। मैंने भी एक दो कंपनी के अंदर इसी प्रकार से, लेकिन वो ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी। कोई 700 रुपये वाली थी, कोई 1000 रुपये वाली थी, जो मतलब महीने 2 महीने काम किया और भाग गई। तो इस प्रकार से, लेकिन वहाँ उसके बाद में इस कंपनियों के अंदर से काम करना बंद कर दिया। तो ये यहाँ तो बहुत लखपति बनने वाला सिस्टम था। तो वहाँ तो जैसे मान लो कि 500-700 रुपये में आदमी मरता नहीं है यदि चला भी जाता है, लेकिन इन लोगों के पास तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं।
फिर भी सोचने वाली बात होती है। लेकिन क्या है कि कई बार कोई भी काम हम करते नहीं हैं और अचानक से पहले मालूम भी नहीं होता कि कंपनियां भी इस पर चली जाती हैं। वो उसके तरह तरह के रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं कि गवर्नमेंट का इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन है। लेकिन गवर्नमेंट की भी काफ़ी गलतियां मान रहा हूं मैं इसमें। गवर्नमेंट की गलतियां ये है कि एमसीए जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस एमसीए की वेबसाइट के ऊपर उस कंपनी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यदि वो उसमें रजिस्टर्ड होगी तो उस वेबसाइट के थ्रू कोई भी काम मार्केट में होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी बनती है और गवर्नमेंट को भी इस प्रकार की कंपनियों के ऊपर रोक लगाने का अच्छा मौका मिल जाएगा। कि गवर्नमेंट की जैसे एमसीए रजिस्ट्रेशन देती है उनको, या उद्योग रजिस्ट्रेशन देती है, या अन्य कोई भी रजिस्ट्रेशन देती है, आईटीआर या इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन देती है, पैन कार्ड बनाती है उनका, तो वहाँ उस वेबसाइट के ऊपर उसका पैन नंबर विद वेबसाइट वेबसाइट लिंक देना बहुत ही आवश्यक है। वेबसाइट यदि वहाँ पे एमसी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है वहाँ यदि कंपनी की हाँ ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है वो अन्य वेबसाइटों के लिए मान्य नहीं है, या कंपनी की 4 वेबसाइट है तो वहाँ चारों मेंटेन कर दी जाए, ताकि जो आम पब्लिक है वो उस वेबसाइट को देखे, हाँ कि मैं इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ या इस ऐप पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ एम से रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे जो वेबसाइट मिलेगी, जो ऐप मिलेगा, वहाँ पे काम करने की किसी प्रकार की लोगों को झिझक नहीं होगी। और यदि वो लोग फ्रॉड करते हैं, यदि फ्रॉड करने वाले हैं, तो वो एम से रजिस्ट्रेशन जैसे ही गवर्नमेंट के पास करवाने जाएंगे तो वहाँ तुरंत उसको पकड़ लिया जाए, वो मार्केट में आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी इसमें ये मानता हूँ कि ल्यूज पॉइंट है। वो अच्छी प्रकार से उनकी तहकीकात नहीं करते और उनको डॉक्यूमेंट दे दी जाते हैं, या जिन कंपनियों के वो डॉक्यूमेंट ले करके और फर्जी के नाम से अपनी कंपनियां बनाते हैं, और जो लोग उनको डॉक्यूमेंट देते हैं उनके भी उन पर जो कबान है जो कसी जाए, ताकि वो लोग भी अपने डॉक्यूमेंट किसी दूसरे लोगों को यूज़ करने के लिए न दें। और यदि वो फर्जी तरीके से ले रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से ले रहे हैं, ये सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं अभी, जिसकी ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इसको रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। सीधा सा इसका तो एक सीधा सा नियम है कि यदि कोई भी वेबसाइट जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है, वेबसाइटों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, और उस वेबसाइट के अलावा मार्केट के अंदर कोई भी साइट जो एमसी रजिस्ट्रेशन है उसके थ्रू नहीं चलनी चाहिए। तो उससे क्या है, काफ़ी लगाम जो है लग जाए, काफ़ी क्या पूरा ही लगाम लग जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। डोकोडेमो नाम से एक जापान की एक मशहूर कंपनी है जो ई कॉमर्स नाम का काम करती है। ई कॉमर्स आप यानी ऑनलाइन हम जो भी काम करते हैं, तो ई कॉमर्स जो भी होगा यदि आप करना भी चाहते हैं तो कम से कम कोई ना कोई सर्विस, जैसे मोबाइल रिचार्ज है या बिल भरने वाली सर्विस है वो होती है तो वो चल सकता है, या कोई माल सप्लाई हो रहा है तो वो मिल रहा है तब भी होता है। पैसे का मनी रोटेशन हो रहा है तो वहाँ काम मत कीजिए। फर्जीवाड़ा करने वाले वालों में इसी नाम से फर्जी ऐप बनाकर अपना धंधा शुरू किया और लाखों लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। फर्जी डोकोडेमो का कोई बैंक खाता भी नहीं था, यानी बैंक खाता भी नहीं है इस कंपनी का। जो भी पैसे लोगों ने लगाए हुए है उसके क्रिप्टो खाते में गए। क्रिप्टो खाता किसका है ये पता नहीं लगता, क्योंकि इस पर किसी का नियंत्रण ही नहीं होता और इस तरह से खाते का उपयोग बहुधा अपराधी तत्व करते हैं। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं कि ब्लॉकचेन जो सिस्टम होता है उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, उसका कोई मालिक नहीं होता। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ ब्लॉकचेन वाला ही एक प्रकार से सिस्टम लग रहा है जिस पे किसी का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ये भी अपराधी लोग जो हैं इस प्रकार के अकाउंट का उपयोग करने लग गए हैं। अब इनकी शिकायत करें तो कहाँ करें। डोकोडेमो वाले भुगतान भी क्रिप्टो करेंसी में ही करते रहे, यानी इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ये सारा काम हुआ, जिसको अब पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, जो गुरु लोग जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन वो भी इसके लोगों चक्कर में फंस गए। और गुरुजनों को कम से कम 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह महीने की होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो सारी कमाई है वो इस डोकोडेमो में गंवा चुके हैं। ग्रामीण अंचल में आई डोकोडेमो की सुनामी ने वहाँ के सरकारी स्कूलों के तैनात शिक्षक भी नहीं बचे हैं। अच्छी खासी तनख्वाह पाने वाले गुरुजन भी डोकोडेमो के जाल में फंसकर तकड़ा झटका खाया है। तो इस प्रकार से आप शिक्षित लोग हो, गुरुजन हो, तो आप कम से कम मल्टी लेवल की जो मनी रोटेशन वाली कंपनी है ना, उस पर कभी भी काम नहीं करें।
प्रोडक्ट्स बेच कर रहे हो, जैसे कोई आप साबुन बेच रहे हो, साबुन 10 रुपये की मार्केट में 10 रुपये की मिल रही है और आपकी कंपनी यदि उसको 20 रुपये में दे रही है तो उसमें काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 10 रुपये जो भी हैं वो ऊपर वाले लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा और कस्टमर को साबुन मिल जाएगी। लेकिन उसको कम से कम साबुन तो मिल गई, वो आपका पीछा तो नहीं करेगा। उसको माल पसंद आएगा तो वो ले लेगा, सस्ता लगेगा तो वो ले लेगा, अन्यथा वो मना कर देगा। लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखिए पूरी न्यूज़। डोकोडेमो से गांव में हजारों धुरंधरों की गई भैंस पानी में। तो ये इस प्रकार की न्यूज़ है, श्री गंगानगर की है। भैंस का पानी में जाने का मतलब है उम्मीदों पर पानी फिरना। बिना मेहनत के रातों रात लखपति बनने की चाह में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ग्रामीण अंचलों में धुरंधरों यानी मोबाइल एक्सपर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी जो मोबाइल में एक्सपर्ट थे उनके साथ भी ऐसा ही हो गया। डोकोडेमो नामक जापान की एक ख्यानात कंपनी के नाम से बनी एक फर्जी कंपनी है जो युवाओं को फंसा रही है। तो इस प्रकार से अब वो किसी के सामने दर्द भी बयान नहीं कर सकते। और ये जो है डोकोडेमो जो है लोगों को चैन बनाकर पैसे कमाने का गुर सिखाने वाली फर्जी कंपनियां थी। तो इस प्रकार से चैन बनाने वाला सिस्टम है वो बिल्कुल गलत होता है। और ये देखिए किस प्रकार से पत्रिका ने ये सारा सब कुछ डेमो किया है। भैंस जो है पानी में दिखाई है और चारों तरफ लोग जो खड़े हुए हैं लुट गए हैं। और इस प्रकार से ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसको 4-5 महीने हुआ और इतने में ही लोगों ने काफ़ी 50 लाख रुपए तक कमा लिए थे। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट में 50 लाख रुपए कमा लिए उसकी बराबरी करने वाले कई आए हुए पैसे सोचकर भी नहीं उठाए कि पोटली की बजाय गठड़ी उठाएंगे। यानी कई लोग जो हैं इसमें पैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी कोई भी कंपनी आती है तो स्टार्टिंग में पैसे देती है, लोगों को लालच देती है ताकि और भी फंस जाएं इसमें। और जब उनके पास इकट्ठा हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या हैं उनमें काफ़ी 50 लाख रुपए तक भी लोगों ने कमा लिए थे इसके अंदर। लेकिन उन्होंने क्या है वो अकाउंट पे पड़े होते पैसे कि नहीं उठाएंगे नहीं उठाएंगे। और एक दिन ऐसे हुआ कि वो चिल्लर की बजाय वो सोच रहे थे कि गठड़ी उठाएंगे और वो सारा का सारा गायब हो गया। तो अपने अकाउंट में जो भी ऐसे डर लग रहा है लगे, पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, अपना अकाउंट खाली कर लो अभी। यदि किसी कंपनी में जुड़े हुए हो तो 1 रुपया भी मत छोड़ो उसके अंदर। और इस प्रकार से अच्छे खासे जो लोग हैं वो भी इसके अंदर पैसे जो हैं वो गंवा चुके हैं। और अब लोग जो हैं वो बिचौलियों की टांग खींच रहे हैं। बिचौलिए जिन्होंने गारंटी से काम कर रहे थे, गारंटी आज के टाइम में किसी की नहीं होती है, होती भी है तो गवर्नमेंट साइटों की होती है, गवर्नमेंट लिंक जो भी होते हैं उनकी होती है। वहाँ पे काम करें, उसके अलावा कहीं पर भी काम नहीं करें। और अभी इसका जो मैं विड्रॉल की बात कर रहा था तो विड्रॉल लेना इसका आप भूल जाइए। और यदि ऊपर वाले ने साथ दिया किस्मत से आपका, बाकी अभी नहीं होता है ऐसा। जब स्टार्टिंग में जब 2-3 कंपनियां तो मैंने भी देख ली हैं, लेकिन वो 500-400 रुपये वाली थी, ज़्यादा नहीं थी। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कभी 20 आएगा, कभी 50 रुपये आएगा, कभी 100 रुपये आएगा, आ जाएंगे। लेकिन जब ये मान के चलो ना कभी उसका ऐप डाउन होने लग जाए, चक्री काटता रहे, सर्चिंग में होता रहे, तो उस कंडीशन में मान लेना कि अब इसका दी एंड होने वाला है। तो इस प्रकार से आप जो हैं वो भविष्य में किसी प्रकार की मल्टी लेवल मनी रोटेशन वाली जो कंपनियां हैं उसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करें। और कोई ये कहता है कि मेरी कंपनी जो है वो स्थायी है और कभी नहीं जाएगी, तो मेरे सामने आ जाना, कोर्ट में आ जाना और वहाँ पे स्टाम्प लिख के दे देगा वो और पैसे ले लेगा। क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं है और ऐसे लोग कोर्ट में आएंगे नहीं। और आप यदि शिकायत भी करोगे तो वो शिकायत भी मान्य नहीं होगी, क्योंकि मनी रोटेशन करना गलत है। और आप लोग मनी रोटेशन की लाइन में क्यों लगे, आपके साथ ही सवाल जवाब होंगे। लेकिन फिर भी इन लोगों को पकड़वाने के लिए शिकायत तो हमें करनी ही होती है। शिकायत आप करिए, जिन जिन लोगों का पैसा गया है हो सकता है किसी प्रकार से उन लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिल जाए। आज ये डोकोडेमो के नाम से आपके सामने आई है कंपनी, कल डेमो डोको के नाम से आ जाएगी, परसों कोमोडेमो के नाम से आ जाएगी, उसके बाद में किसी और नाम से आ जाएगी। इन लोगों का यही काम होता है, नाम चेंज किया, वेबसाइट बनाई 10-15-20 हज़ार की और काम शुरू कर दिया। पैसे इकट्ठे हुए, पोर्टल बंद किया, ऐप बंद किया, फिर दोबारा नई कंपनी खोल दी। तो इस प्रकार से आप जो हैं इन प्रकार के लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।